जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट ज़ुफ़रान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इन माय अर्लियर वीडियो आई टॉक्ड अबाउट द लाइसेंसिंग ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द कमीशन अमाउंट फिक्स इन द लॉ। इन टुडेज़ वीडियो आई विल टॉक अबाउट द procedure to recover the commission amount in a real estate transaction। कमीशन डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने का कानून में क्या तरीक़ाकार मौजूद है, आज मैं अपनी वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। बिफोर गोइंग थ्रू दी होल वीडियो आई विल टेल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द laws applicable in Pakistan relating to the real estate agent। In Pakistan, real estate agent and motor vehicle dealer regulation of business ordinances are applicable and the rule thereunder also applicable। सेक्शन 7 ऑफ द ऑर्डिनेंस बताती है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट फ़िक्स अमाउंट से ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं कर सकता। इसके अलावा जो रूल्स हैं, रूल 12 इस चीज़ की वजाहत करता है कि किसी भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में कमीशन वैल्यू क्या होगी उसकी वजाहत करता है। बट ये स्पेशल लॉ कमीशन डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए कोई प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं करता। ये स्पेशल लॉ कोई ट्राइब्यूनल या स्पेशल कोर्ट की प्रोविज़न को नहीं बताता जो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट की कमीशन को डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कर सके। बट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूके, यूएसए एंड कनाडा स्पेशल लॉ अवेलेबल हैं। यूके में द स्टेट एजेंट एक्ट 1979 एप्लीकेबल है जो कि रियल एस्टेट एजेंट के बिज़नेस को रेगुलेट करता है, कानून प्रोवाइड करता है, पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। बट इन पाकिस्तान नो स्पेशल लॉ, नो स्पेशल प्रोविजन इज़ अवेलेबल, नो स्पेशल कोर्ट और नो स्पेशल ट्राइब्यूनल इज़ अवेलेबल जो रियल एस्टेट एजेंट के कमीशन के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। कोई भी रियल एस्टेट एजेंट जब किसी डील में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सेल की ट्रांजैक्शन है, मॉर्गेज की है या लीज़ की ट्रांजैक्शन है, तो वो अपनी सर्विसेज ऑफ़र करता है क्लाइंट्स को फॉर दी पर्पज़ ऑफ कमीशन एंड रेम्यूनरेशन, और वो अपनी सर्विसेज के इवज़ वो निगोशिएट कर रहा होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में ऑन बिहाफ ऑफ द अदर कि उस डील को मैच्योर करने के लिए। एक रियल एस्टेट एजेंट किसी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में ऑन बिहाफ ऑफ द अदर अपनी जब सर्विसेज रेंडर करता है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई रियल एस्टेट एजेंट अपने क्लाइंट से उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाने के लिए या उसके लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देयर आर टू काइंड ऑफ एजेंसी एंड सर्विस एग्रीमेंट, वन इज़ ओरल एंड अदर इज़ द रिटर्न एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट किसी क्लाइंट को उसकी प्रॉपर्टी में को सेल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को लेके दे रहा है या लीज आउट कर रहा है, ओरली किसी कमीशन के लिए एग्री होता है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ओरल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता बिटवीन द पार्टीज़, जस्ट ओरली पार्टीज़ एग्री होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। जबकि रिटर्न सर्विस या रिटर्न एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा तौर पर रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, और कमीशन अमाउंट रिटर्न शेप में तय होती है बिटवीन द पार्टीज़ कि जब डील मैच्योर होगी तो इतने % कमीशन जो है वो रियल एस्टेट एजेंट को दिया जाएगा। कानून में अगर देखा जाए ओरल एग्रीमेंट को और रिटर्न एग्रीमेंट को, तो नो डाउट रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वो उसको डिनाई करना उतना आसान नहीं है जितना एक ओरल एग्रीमेंट को डिनाई करना आसान है। इन पाकिस्तान जैसे मैंने पहले बताया, देयर इज़ नो स्पेशल लॉ जो रियल एस्टेट एजेंट के कमीशन को प्रोटेक्ट करे, बट इन यूके एंड अदर कंट्रीज़
रियल एस्टेट एजेंट को के कमीशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। इन पाकिस्तान ओरल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नीड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू प्रूव इन केस ऑफ डिनाइल, whereas in UK और an other country even अगर ओरल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ओरल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस अवेलेबल हैं तो डिनाइल करना उतना आसान नहीं होता। आई वांट टू रेफर रिपोर्टेड केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ UK रिपोर्टेड एज 2019 SCMR पेज 711। इस केस में रियल एस्टेट एजेंट और क्लाइंट के दरमियान ओरल कॉन्ट्रैक्ट था, ओरल एग्रीमेंट था, ओरल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के मुताबिक पार्टीज़ एग्री हुई फॉर दी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, जिसमें कमीशन अमाउंट 2% जो है वो टेलीफोनिकली सेटल हुआ। सब्सिक्वेंटली क्लाइंट ने डिनाइल किया कि क्लाइंट के मुताबिक कि उनके दरमियान कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मैटर रिपोर्ट हुआ बिफोर द कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की एविडेंस मौजूद है, लिहाजा क्लाइंट जो है वो कमीशन की अमाउंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता और कोर्ट ने फाइनली क्लाइंट के ऊपर कमीशन अमाउंट की रिकवरी का सूट इन फेवर ऑफ रियल एस्टेट एजेंट डिक्री किया। बट इन पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट आई वुड रिकमेंड द रिटन एजेंसी एंड द रिटन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़, जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट और रियल एस्टेट एजेंट किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर हो। पार्टीज़ ऑफिस लेटरहेड पे, कंपनी लेटरहेड पे भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जहाँ पे ज़रूरी है कि ये एग्रीमेंट दो मार्जिनल विटनेस की मौजूदगी में हो। आर्टिकल 79 और आर्टिकल 17 ऑफ कानूनी शहादत की ताकि रिक्वायरमेंट पूरी हो। रिटन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, रिटन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट करता है रियल एस्टेट एजेंट को कि उसके रियल एस्टेट कमीशन की रिकवरी पॉसिबल हो सके। आई वुड आल्सो लाइक टू एक्सप्लेन दी two kind of agency and the service contract. One is the exclusive and other is the non-exclusive. Exclusive service और exclusive एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कोई भी क्लाइंट सोल राइट देता है अपने एजेंट को कि वो उसकी प्रोडक्ट को, उसकी प्रॉपर्टी को मार्केट करे, उसकी को लीज़ करे, लीज होल्ड राइट करे या सेलिंग राइट देता है। एक्सक्लूसिव सर्विस एग्रीमेंट फिक्स पीरियड के लिए भी हो सकता है और डील मैच्योर होने की हद तक भी हो सकता है। और सेकंड एग्रीमेंट है नॉन एक्सक्लूसिव राइट। नॉन एक्सक्लूसिव राइट ये होता है कॉन्ट्रैक्ट के जहाँ पे कोई भी क्लाइंट अपने रियल एस्टेट एजेंट के अलावा भी मार्केट में दीगर रियल एस्टेट एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर को अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए पेश करता है, लीज़ करने के लिए पेश करता है, या वो उनको ये राइट देता है कि उसके लिए लीज़ पे प्रॉपर्टी को लिया जाए या उसकी के लिए प्रॉपर्टी को ख़रीदा जाए। तो यहाँ पे नॉन एक्सक्लूसिव एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एक एजेंट के अलावा दीगर रियल एस्टेट एजेंट भी इन्वॉल्व होते हैं जो एट द सेम टाइम उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। What is the right time for execution of the service contract? I would recommend कि जहाँ क्लाइंट आपका इनिशियल स्टेज पे आपकी सर्विसेज लेना चाह रहा हो, जहाँ आपने उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर या उसके लिए जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या उसको रेंट आउट, उसकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हैं या उसके लिए रेंट के लिए ले के देने चाह रहे हों, एट दैट टाइम आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टी के साथ एग्जीक्यूट करें। इस सर्विस एग्रीमेंट में आप फ्यूचर ऑब्लिगेशन के बारे में टर्म एंड कंडीशन को सेटल करते हैं। लाइक आप सेटल करते हैं कि आपके की प्रॉपर्टी को हम सेल आउट करके देंगे, तो जब ये डील मैच्योर होगी तो आप इतने % कमीशन जो है वो रियल एस्टेट एजेंट को अदा करेंगे। एक रियल एस्टेट एजेंट
कमीशन वैल्यू लेने का हकदार कब होता है? एक रियल एस्टेट एजेंट जब किसी ट्रांजैक्शन में निगोशिएट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन और वो डील उस निगोशिएशन के इवज़ जब कंप्लीट होती है तो रियल एस्टेट एजेंट कमीशन वैल्यू का हकदार होता है। एक क्लाइंट रियल एस्टेट एजेंट के साथ किसी ट्रांजैक्शन में इस टर्म के साथ एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हुआ कि वो उस क्लाइंट के लिए एक फ़िक्स वैल्यू के मुताबिक उसके लिए प्रॉपर्टी सर्च आउट करेगा और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रियल एस्टेट एजेंट उस फिक्स वैल्यू के मुताबिक उस क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक क्लाइंट सर्च करता है और सब्सिक्वेंटली क्लाइंट उस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो कानून इस बात की इजाज़त एक क्लाइंट को नहीं देता कि वो इस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट से को टर्मिनेट कर सके। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 204 रियल एस्टेट एजेंट को प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट अगर किसी क्लाइंट की दी हुई पावर के मुताबिक को एक्सरसाइज करते हुए कोई भी उसकी फ़िक्स वैल्यू के मुताबिक अपनी वर्किंग करता है, क्लाइंट ढूंढता है और वो पार्टली उस ऑब्लिगेशन को उस कॉन्ट्रैक्ट को जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द रियल एस्टेट एजेंट एंड द क्लाइंट वो पार्टली उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कर लेता है तो सब्सिक्वेंटली क्लाइंट उस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। लिहाजा अगर मैं सारे अपने आर्गूमेंट को समराइज़ करूं तो आई वुड रिकमेंड द रियल एस्टेट एजेंट टू एग्जीक्यूट द रिटन एजेंसी और द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देयर क्लाइंट। ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए। रियल एस्टेट एजेंट अपने ऑफिस लेटर हेड पे, कंपनी लेटर हेड पे भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दो मार्जिनल विटनेसेस आर्टिकल 79 की रिक्वायरमेंट को भी पूरे करते हैं, वो भी होना ज़रूरी है। बाय समराइजिंग माई कंटेंशन आई वुड रिकमेंड टू दी रियल एस्टेट एजेंट कि वो अपने रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में अपने क्लाइंट के साथ बाकायदा तौर पर रिटन शेप में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें और उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हर टर्म एंड कंडीशन को बाकायदा तौर पर तहरीर किया जाए, जहां रियल एस्टेट कमीशन, पर्पस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी डिटेल, क्लाइंट डिटेल, हर एक चीज़ को उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा तौर पर उसकी वजाहत की जाए। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़, रियल एस्टेट एजेंट को राइट होगा कि वो अपने कमीशन अमाउंट की रिकवरी के लिए बाय वे ऑफ फाइलिंग दी सूट ऑफ रिकवरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सिविल कोर्ट में सूट फाइल करे और अपने सर्विस, अपने एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सके। आई वुड आल्सो रिकमेंड टू द रियल एस्टेट एजेंट कि वो अपने क्लाइंट के साथ सारी कन्वर्सेशन को, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, चाहे वो SMS के थ्रू है, चाहे वो ईमेल के थ्रू है, चाहे वो लेटर के थ्रू है, वो सारी कन्वर्सेशन को एज अ एविडेंस अपने पास सेव रखें। इन केस ऑफ डिनाइल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, ये सारी कन्वर्सेशन रेलेवेंट होंगी। जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया, जहां टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए कोर्ट ने कमीशन अमाउंट की रिकवरी का सूट रियल एस्टेट एजेंट के हक़ में डिसाइड किया। आज की वीडियो में मैंने रियल एस्टेट एजेंट के कमीशन डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के बारे में कानून की वजाहत की है। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोज़ में रियल एस्टेट एजेंट के डिफरेंट लॉज की वजाहत करूँगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। वस्सलाम।